जय श्री राम। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करिया यश पाई, राम मातु पहगे दो भाई। भरत की सेनाओं ने जहाँ तहाँ अपना डेरा डाल दिया। भरत जी ने भी सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। उनके आराम और सुख की चिंता थी उन्हें। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र की माता कौशल्या के पास गए। शत्रुघ्न और भरत जी दोनों कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद लीन बुलाई। भरत जी और शत्रुघ्न ने चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर खुद निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखई सो ठाऊ दिखाऊं, नेक नयन मन जरन जुड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अर्थात भरत और निषाद राज गुह में बहुत अधिक प्रेम था, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ जहाँ पर भगवान राम ठहरे थे, और नेत्र जिससे नेत्र और मन को कुछ राहत मिले, ठंडक मिले। जहाँ सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, भरत जी कहते हैं, जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में अर्थात नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जहाँ सुनसुपा पुनीत तर, रघुबर की विश्राम। अति स्नेह सादर भरत कीन्हे दंडु प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर, साथरी मतलब सैया बिछौना देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने या कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में बोलते हैं। श्रीहत सीय विराह दुतिहीना, जथा यवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। और कहते हैं, भरत जी कह रहे हैं, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा दशरथ राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुवालु, जहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। आगे भरत जी कह रहे हैं, सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, अर्थात जिस जानकी के ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, अर्थात ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। पति देवता सुती यमनी, सिंह साथरी देख। विहरत हृदय न हरि भर, पविते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश सैया देखकर मेरा हृदय यानी भरत जी का हृदय हहरा कर अर्थात दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। भरत जी कह रहे हैं, मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है। मुझे तो प्राण त्याग देना चाहिए। लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई यस आहि न होने। पुरजन पिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण पियारे। भरत जी कह रहे हैं,
मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए, ना हैं और ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, ऐसा लक्ष्मण, ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ, ते बन सहाय विपद सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। आगे कह रहे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी भी फट गई होती। राम जनम जगु कीन्हे उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अर्थात अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही, शारद कोटि कोटि सतशेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते, अर्थात उनकी महिमा का कोई पार नहीं है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, देशोवत कुशडासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सो रहे हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। जय श्री राम।